तो प्यारा बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 29 से सभी VVI सवालात को कवर करने वाले हैं, जो कि सीधे आप सभी के 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। प्यारा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 29 है गज़ल, यानी कि फिर जिसके मुसन्निफ रचनाकार की बातें करें तो कौन है? परवीन शाकिर। प्यारा बच्चों, VVI क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 29 से। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी से ही पूछेगा, ठीक है। हाँ, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारा बच्चों, जिस स्टूडेंट का अगर चैप्टर छूट गया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सारे के सारे वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर देख सकते हैं। प्यारा बच्चों, आप सभी को इस चैनल की मदद से बहुत मजबूत के साथ तैयारी कराई जाएगी, ठीक है प्यारा बच्चों, कि आप सब बोर्ड एग्ज़ाम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं, उसे यही पता नहीं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत जल्द से जल्द करेक्ट क्वेश्चन भी शुरू होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को भी अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी को इसी तरह से 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, तो प्यारे बच्चों जो सही होगा उसी में आप सबको टिक मारना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? ए में है क्या कराची, बी में है लाहौर, सी में है इस्लामाबाद और डी में क्या हैदराबाद। तो प्यारा बच्चों, परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो प्यारा बच्चों, परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारा बच्चों, क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो प्यारा बच्चों, परवीन शाकिर के वालिद का नाम साकिब हुसैन नाम था। सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ए में क्या गज़ल गो, बी में है मरसिया गो, सी में है क्या दास्तान गो और डी में क्या नावल निगाह। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? परवीन शाकिर गज़ल गो हैसियत से मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर पैदा हुए कहाँ पैदा हुए, ठीक है। हाँ, ए में क्या हिंदुस्तान, बी में क्या पाकिस्तान, सी में है बांग्लादेश और डी में क्या नेपाल। तो प्यारा बच्चों, परवीन शाकिर पाकिस्तान में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है? तो प्यारा बच्चों, ये मिसरा जो है परवीन शाकिर गज़ल का मिसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर का इस्लाफी आबाई वतन कहाँ था? दरभंगा में था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 29 से सभी VVI
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों 2025 में जो आप सभी एग्जाम होगा तो क्वेश्चन नंबर 29 से सीधे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखते हैं क्या प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ आइए फटाफट मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ था? तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को इस तरह से आंसर हूबहू छाप देना है। देखिएगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन सोबा बिहार के लहरिया सराय के पास चंदन पट्टी था। ठीक है, प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो प्यारे बच्चों देखिएगा आंसर, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आप सभी को परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों मुख्तसर सवालात यानी कि क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 1 नंबर में है परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट में MA किया? ठीक है, तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी इसी तरह हूबहू छाप देना है। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, परवीन शाकिर ने BA तक की तालीम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से मुकम्मल किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में MA किया, फिर दोबारा लिसानियात में MA किया। परवीन शाकिर ने यूं ही पर बस नहीं किया बल्कि मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया, फिर अपने वतन वापस आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है अपनी याद से किसी शायर या परवीन शाकिर का कोई शायर लिखिए। ठीक है, तो प्यारा बच्चों इस तरह से आप सभी को छाप देना है। देखिएगा आंसर, परवीन शाकिर का एक शायर जुगनू को दिन के वक्त पर खाने की जिद करें, बच्चे हमारे उहदे के चालाक हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं तवील सवालात मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अपनी पसंदीदा के 2 अशआर लिखकर उनका मतलब बताइए। तो आइए प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा आंसर। तवील सवालात तशरीफ पेश नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है। तो शायर में शायरा ने इश्क मोहब्बत के जिन जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की है उनमें दर्द कसक और कर्ब को आसानी से महसूस किया जा सकता है। चुनांचे शायरा कहती हैं कि इश्क में नाकामी के बाद मुसाफिर की तरह जब अपने शहर में पहुंची तो अजनबियत और रब्त की वजह से शाम की हवा में नमना की आ गई, यानी मोहब्बत में कदम बढ़ाया भी तो नाकामी, मायूसी और इश्कों की नमी महसूस हुई। इस तरह उस शायर में जुदाई की एक मधम आँच नज़र आती है। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सीधे इस तरह से आपसे छाप देना है। ठीक है, हाँ देखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है मुंददा झेल शायर की तशरीह कीजिए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भेग के सफाक हो गए। तो आइए प्यारे बच्चों आप सभी बस इसी तरह सुबह छाप देना है। देखिएगा आंसर और नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तशरीह ज़ेर नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है और यह गज़ल का मतला भी है। परवीन शाकिर का ये शायर महबूब की नज़ाकत की उम्दा मिसाल है।
इस शायरा ने किनाया से काम लेते हुए जवानी को फूल से तशबिया देते हुए कहा कि जिस तरह बारिश के कतरों से फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं और उसका चाक दामनी के नतीजा में मौसम के जालिम मिजाज ने फूल की पंखड़ियों को इस तरह बिखर दिया है कि फूल का वजूद जख्मी हो गया। फूल के साथ ज़माने के जुल्म का शिकवा शायर ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 29 से सभी BVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 29 से। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, अब क्लास को इसे कहते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।